सोनू अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। सोनू बहुत ही मेहनती था और हमेशा अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता था, जिससे हमेशा ही उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी राहुल था, जो घर से खेत पर काम करने जाता और वहां पेड़ की छांव में लेटकर सो जाता। उसके इस आलस के कारण उसकी फसल भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती थी और जो होती थी उसे भी कीड़े खा जाते थे। एक दिन जब राहुल खेत पर सो रहा था, तब उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। अजी चलो, अब उठ भी जाओ और खाना खा लो। घर से यहाँ सिर्फ सोने ही आते हो क्या? और करूं भी क्या? ये हमारी फसल देखो, कभी भी इसे देखकर मन खुश नहीं होता। पता नहीं मैंने कौन से पाप कर रखे हैं जो मेरी फसल इतनी खराब होती है। उधर देखो सोनू की फसल को कितने अच्छे से लहला रही है, और मेरी जो थोड़ी बहुत फसल होती है उसे भी कीड़े खा जाते हैं। हाँ, आप तो बस भाग्य को ही कोसते रहना। ये नहीं देखते सोनू अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है, और एक आप हो जो घर से सिर्फ यहाँ सोने आते हो और फसल की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते। सोनू तो पूरा दिन अपने खेतों का बच्चों की तरह ख्याल रखता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी फसल अच्छी होनी होती है वो हो ही जाती है। फसल बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी ही तो चाहिए होता है, और वो मैं अपनी फसल को दे ही देता हूँ। मुझे लगता है सोनू के खेत की मिट्टी अच्छी है, तभी उसकी फसल अच्छी होती है, और मेरे पास जो जमीन है वो तो बंजर है। यहाँ पड़े पड़े बस बहाने बनाते रहो। देखना, आप ऐसा ही रहा, एक दिन सोनू हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। नहीं, ऐसा दिन नहीं आएगा। मैं जल्दी ही सोनू की फसल का कुछ करता हूँ, ताकि उसकी फसल खराब हो जाए और वो हमसे ज्यादा अमीर ना बन पाए। बस यही काम बाकी रह गया। आपको जो करना है करो, पर पहले खाना खा लो। मुझे घर जाकर और भी काम करने हैं। उधर सोनू भी खेत का काम खत्म करके घर आ जाता है। अजी, आज दुकान वाला लाला आया था। हमने जो उससे उधार पैसे लिए थे वो पैसे मांग रहा था। घर में इतने पैसे ही नहीं, फिर कैसे उधार चुकाएंगे? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? इस बार भगवान की कृपा से हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है, और अब ज्यादा समय भी नहीं है। फसल बस पकने ही वाली है, जल्दी ही कटाई शुरू हो जाएगी, और उसके पैसे से हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो, ये तो अब अच्छी बात है। आखिर आपकी मेहनत रंग लाएगी ही। चलो अब जल्दी खाना लाओ, आज जल्दी सोना है। कल से खेतों पर और भी काम करना है, ताकि समय पर फसल बाजार में जा सके। इसके बाद सोनू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। रात को अचानक आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। सोनू दरवाजा खोल कर देखता है। हे भगवान, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो फसल पकने को है और ऊपर से बारिश। कहीं सारी फसल खराब न हो जाए। अब बारिश पर तो हमारा जोर चल नहीं सकता। जो होगा देखा जाएगा। अभी आकर सो जाइए, सुबह खेतों पर जाकर देख लेना। फिर दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन फसल की चिंता में सोनू को नींद नहीं आती। अगले 4-5 दिनों तक बारिश नहीं रुकती और बहुत तेज बारिश होती है। बारिश बंद होने पर सोनू अपने खेतों पर जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है और खेतों में पानी भरा होता है। सोनू अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई सोनू, तुम्हारी फसल तो गांव में सबसे अच्छी थी। फसल तो हमारी भी बर्बाद हो गई, पर तुम्हारी बर्बाद फसल को देखकर ज्यादा दुख हुआ। हम सब में तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। सोनू बिना कुछ कहे वहां से उठकर चल देता है। उधर राहुल अपनी पत्नी को सोनू की फसल के बारे में बताता है।
चलो ठीक ही हुआ, बारिश की वजह से सोनू की सारी फसल खराब हो गई, नहीं तो मुझे ही उसकी फसल का कुछ करना पड़ता। आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? उसके साथ साथ हमारी फसल भी तो बर्बाद हो गई। ये कोई खुश होने की बात थोड़ी ही है। अरे हमारी फसल कौन सा इतनी अच्छी थी, उसमें तो पहले ही कीड़े लगे हुए थे। असली दुख तो सोनू की फसल को देखकर होता था। अब कहीं जाकर दिल को सुकून मिला है। पता नहीं आपका दिमाग कैसे काम करता है, मेरी तो समझ से बाहर है। उधर सोनू भी अपने घर आ जाता है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तो इसी फसल के सहारे बैठा था, तभी खेतों पर इतनी मेहनत करता था। अब समझ नहीं आ रहा अपना कर्ज कैसे उतारेंगे। और लाला तो वैसे ही बहुत निर्दयी है, वो हमारी मजबूरी को नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है, भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता भी खोल देते हैं। देखना, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। चलो, मैं खाना लगा देती हूँ। आप बैठकर पहले खाना खा लो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सोनू की पत्नी खाना लेकर आती है और सोनू खाना खाने लगता है। घर में पैसे तो थे नहीं, फिर ये पापड़ तुम कहाँ से लाई? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई, ये तो मैंने घर में ही बनाए हैं। इतने अच्छे पापड़ तुमने घर में कैसे बनाए? पहले तो कभी बनाकर नहीं खिलाए। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सोनू की पत्नी बहुत ही ध्यान से सोनू की बात सुनती है और कुछ सोचकर बोलती है। अगर आपको मेरे बनाए पापड़ अच्छे लगे तो हो सकता है दूसरों को भी पसंद आए। दूसरों को? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हम एक काम करते हैं, मुझे पापड़ बनाने आते हैं तो मैं और ज्यादा पापड़ बना देती हूँ। आप जाकर इन पापड़ को गांव में बेचाओ। क्या पता लोगों को भी ये पापड़ पसंद आए और हम इससे ही कुछ पैसे कमा पाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है। तुम जल्दी से कुछ पापड़ बना दो और जाकर मैं इन्हें बेच कर आता हूँ। फिर सोनू की पत्नी पापड़ बनाकर और एक टोकरी में रखकर सोनू को दे देती है और सोनू पापड़ लेकर गांव में बेचने चला जाता है। पापड़ ले लो पापड़, कुरकुरे स्वादिष्ट पापड़ ले लो पापड़। अरे सोनू, तुमने पापड़ बेचना कब से शुरू कर दिया? क्या बताऊं भाभी जी, बारिश की वजह से सारी फसल तो खराब हो गई और अब और कोई काम तो था नहीं। सोचा जब तक अगली फसल बोने का नंबर आएगा तब तक पापड़ ही बेचकर गुजारा चला जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो ठीक है, लाओ कुछ पापड़ मुझे भी दे दो। कितने का दिया पापड़ वैसे? अरे सस्ते ही हैं भाभी जी, बस 5 रुपए का एक। फिर सोनू औरत को पापड़ देकर और पैसे लेकर आगे चल देता है और जल्दी ही लोग एक एक करके सोनू से सारे पापड़ खरीद लेते हैं। फिर सोनू सारे पापड़ बेचकर घर वापस आ जाता है। अरे, आप इतना जल्दी आ गए? क्या कुछ पापड़ बिके? कुछ पापड़ नहीं, बल्कि सारे पापड़ बिक गए। ये लो, आज पहले दिन की कमाई। आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर सोनू सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा देता है। इस तरह रोज सोनू की पत्नी सोनू को पापड़ बनाकर देती और सोनू गांव में घूम घूम कर सारे पापड़ बेचने लगता। उसके स्वादिष्ट पापड़ जल्दी ही बिक जाते। ये देख राहुल को बहुत जलन होने लगी। इसकी फसल तो भगवान ने बर्बाद कर दी, पर इसके पापड़ का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन गांव का सरपंच सोनू के घर आता है। अरे सोनू, मैंने तुम्हारे पापड़ की बहुत चर्चा सुनी है। सुना है तुम्हारे पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्या तुम मेरे लिए भी पापड़ बना सकते हो? हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं, बताइए आपको कितने पापड़ चाहिए? मुझे एक दो नहीं बल्कि 5 टोकरी भरकर पापड़ चाहिए। कल मेरे घर पर बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए तुम्हारे पापड़ चाहिए। क्या तुम कल तक इतने पापड़ बना पाओगे?
हाँ सरपंच जी, कल 5 टोकरी पापड़ बनाकर मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो फिर ठीक है, ये लो अपना एडवांस और मैं कल तुम्हारी राह देखूंगा। देखना कुछ कमी ना रहे, और अगर कल पापड़ नहीं मिले तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए टाइम पर ले आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक है सरपंच जी। फिर सरपंच वहां से चला जाता है और सोनू पापड़ बनाने का सामान लेने के लिए बाजार की ओर चल देता है। वहीं खड़ा राहुल सरपंच और सोनू की बातें सुन रहा था। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे कल 5 टोकरी पापड़ सरपंच के घर पहुंचाते हो। उस दिन देर रात तक मेहनत करके सोनू और उसकी पत्नी 5 टोकरी पापड़ तैयार करके रख देते हैं। चलो ये काम तो खत्म हुआ, अब कल जाकर ये सारे पापड़ सरपंच को दे आऊंगा। फिर सोनू और उसकी पत्नी सोने चले जाते हैं। रात को राहुल चोरी से खिड़की से अंदर आता है और सारे पापड़ उठाकर अपने घर ले जाता है। सुबह उठकर सोनू और उसकी पत्नी सारे पापड़ को गायब देखकर परेशान होते हैं। हे भगवान, हमारे सारे पापड़ कहाँ गए? रात को तो हमने यहीं रखे थे, देखो वो खिड़की खुली है, लगता है कोई चोर खिड़की से आकर सारे पापड़ चुरा कर ले गया है। अब क्या होगा? अब क्या होना है, मैं जाकर सरपंच को सारी बात बता देता हूँ और उनसे माफी मांग लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर सोनू वहां से चला जाता है और जल्दी ही सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सोनू, तुम खाली हाथ ही आ गए, हमारे पापड़ कहाँ हैं? मुझे माफ कीजिए सरपंच जी, हमने रात को आपके 5 टोकरी पापड़ बनाकर रखे थे, पर रात को कोई चोर उन्हें चुरा कर ले गया। क्या बकवास करते हो? भला पापड़ भी कोई चुराने की चीज है? मुझे कुछ नहीं पता, या तो तुम मुझे दोपहर तक मेरे पापड़ दो, नहीं तो जितना एडवांस पैसा मैंने तुम्हें दिया था उसका 2 गुना मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बेचारा सोनू वहां से दुखी मन से घर की ओर चल देता है। राहुल के घर के पास आकर वो देखता है कि राहुल का छोटा बेटा बाहर बैठकर पापड़ खा रहा होता है। अरे, ये राहुल के बेटे के पास पापड़ कहाँ से आया? ना ही तो मैंने राहुल को पापड़ बेचे और ना ही राहुल के घर से पापड़ बनने की खुशबू आई। कहीं ऐसा तो नहीं जलन की वजह से राहुल ने ही मेरे सारे पापड़ चुरा लिए हों? सारी बात समझने में सोनू को देर नहीं लगी और जल्दी से वापस सरपंच के घर की ओर भागता है और जाकर सारी बात सरपंच को बताता है। जल्दी ही सरपंच कुछ आदमियों को लेकर राहुल के घर आता है। राहुल, मुझे शक है तुमने सोनू के घर से पापड़ चुराए हैं। कैसी बात करते हो सरपंच जी? भला पापड़ भी कोई चुराने की चीज है? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? रुको, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सरपंच अपने आदमियों के साथ राहुल के घर में घुस जाता है और उसके घर की तलाशी लेता है। राहुल के घर के एक कोने में सोनू के पापड़ रखे मिलते हैं। क्यों बे राहुल, ये क्या हरकत है? ये पापड़ तेरे घर में कैसे आए? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब इस गलती का इनाम भी लो, मारो रे। फिर सभी आदमी मिलकर राहुल को डंडों से खूब मारते हैं और फिर पापड़ लेके सरपंच के साथ चले जाते हैं। राहुल की पत्नी राहुल के पास आती है। देखा, इसीलिए कहते हैं कि कर बुरा तो हो बुरा।